Good morning, all of you. How are you, beta? I hope all are fine. Enjoy your holidays. Okay. Again start the classes. आज हम पाठ 5 चुनौती पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि का नाम है भारत भूषण अग्रवाल। कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा पाठ से इंट्रोडक्शन करते हैं, पाठ के बारे में जानते हैं कि इस कविता में है क्या। लिसन केयरफुली। मैं पाठ शुरू कर रही हूँ। बहुत सारे आदमी भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें आत्मज्ञान होता है तब इस बात का भी विश्वास हो जाता है कि वे नियति मीन्स भाग्य के दास मीन्स नौकर नहीं हैं। वे जो चाहें श्रम मीन्स मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। वे आत्मविश्वास से भरपूर नियति को चुनौती देते हैं, मतलब ललकारते हैं कि हमें तुम्हारे सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। हम मेहनत से अपने काम सिद्ध कर लेंगे। क्या बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। खोल सीना बांधकर मुट्ठी कड़ी, मैं खड़ा ललकारता हूँ। ओ नियति तू सुन रही है, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मैं अपना सीना खोलकर और कस के मुट्ठी बांधकर मैं तुम्हें ललकार रहा हूँ, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ। ओ नियति, ओ भाग्य, हो भाग्य निर्माता, तू सुन रही है ना, मैं खड़ा होकर तुझको यहाँ ललकारता हूँ। अर्थात इन पंक्तियों का कहने का अर्थ यह है कि आत्मविश्वास से भरपूर होकर नियति को ललकारा जा रहा है। क्लियर बेटा? आगे की पंक्तियों में हम पढ़ेंगे। हाँ वही मैं जो कि कल कर रहा था, चरण में तेरे निवेदित फूल पूजा के करुण आंखों को भिगोकर कांपती उंगलियों की अंजलि सजोकर। हाँ वही मैं जो कि कल तक कह रहा था। लिसन, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कवि कल तक स्वयं को भाग्य, नियति मीन्स भाग्य का दास नौकर समझ रहा था। उसे श्रम की महत्ता का ज्ञान नहीं था। वह आत्मज्ञान प्राप्त करते ही उस नियति भाग्य को चुनौती दे डालता है और कहता है कि मैं आंखों में करुणा के आंसू भिगोकर कांपती उंगलियों को अंजलि मीन्स हाथ में संजोकर जो काम कर रहा था, आज मैं उसे ललकार रहा हूँ कल तक, और कह रहा हूँ कि कल तक इस कार्य को मैं करके दिखाऊंगा। अर्थात उसके बाद नेक्स्ट पंक्तियां देखो बेटा। तुम ही हो सर्वस्व मेरी, और यह जीवन तुम्हारी कृपा करुणा का भिखारी। दान दो संजीवनी का या गरल दो मृत्यु का स्वीकार है। विनत शीर स्वर मंद कापती ओष्ठ। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि कल तक कवि सिर झुकाकर मंद स्वर में कांपते होठों से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी मुद्रा एक कैसी थी? भिखारी के जैसी। कैसी थी बेटा? एक भिखारी के जैसी। और वो भगवान से अपने भाग्य से प्रार्थना कर रहा था कि
दान दो संजीवनी का, या तो मुझे ऐसी संजीवनी दो जिससे मैं जी सकूं, या गरल दो मृत्यु का, या मुझे जहर विष दो कि मुझे मृत्यु आ जाए और मैं उसे स्वीकार कर लूं। विनत शीर स्वर मंद कंपित ओष्ठ। विनित सिर मीन्स झुका हुआ सिर, और स्वर मंद बोलने का जो अंदाज है वो धीमा है, और होठते हुए कांपते हुए होठ हैं। वो यही पूरे इसमें वो नियति से, भाग्य विधाता से क्या कहना चाह रहा है? वो यही कहना चाह रहा है कि जब तक मैंने अपने सिर झुकाकर मंद स्वर में कांपते होठों से तुमसे प्रार्थना की है, और उसकी मुद्रा कैसी थी? एक भिखारी के जैसी थी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो। हाँ वही मैं, आज खोल वक्ष, उन्नत शीश, रक्तिम नेत्र तुझको दे रहा हूँ। ले चुनौती गगन भेदी घोष में, दृढ़ बाहु डंडों को उठाए। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान होते ही कवि दहाड़ उठा है और वह अपना वक्ष खोलकर, वक्ष मीन्स अपनी छाती को खोलकर कह रहा है, और उसकी आंखें कैसी हैं? आंखों में रक्त उतर आया है। उसकी आंखें कैसी हैं? उसकी आंखों में रक्त उतर आया है, और रक्त मीन्स खून, रक्त उतर आया है, और आंखों में दृढ़ता, भुजाओं को उठाकर, दृढ़ भुजाओं मतलब अपनी मजबूत बाहुशाली भुजाओं को उठाकर वो उच्च स्वर में, एक ऊंचे स्वर में बोल रहा है और नियति को ललकार रहा है, क्योंकि उसे श्रम का महत्व आज समझ आ गया है, क्योंकि उसने परिश्रम करना सीख लिया है। और पूरे इन पंक्तियों में उसने यही ललकार दी है, चुनौती दी है, यही कहा गया है नियति को कि वो अपना वक्ष खोलकर एक उन्नत शीश और शीश को झुकाकर रक्तिम नेत्र लाल आंखों से वो नियति को चुनौती दे रहा है और एक गगन भेदी घोष कर रहा है, उच्च स्वर में बोल रहा है, अपनी बाहों को फैलाकर, अपनी दृढ़ भुजाओं को फैलाकर। नेक्स्ट देखो बेटा, क्योंकि मैंने आज पाया है स्वयं का ज्ञान, क्योंकि मैं पहचान पाया हूँ कि मैं हूँ मुक्त बंधनहीन और तू है मात्र भ्रम, मन जात मिथ्या वंचना, इसलिए इस ज्ञान के आलोक के पल में मिल गया है आज मुझको सत्य का आभास। और ओ मेरी नियति मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का विनित स्वर स्वीकार, बांध कर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ, सुन रही है तू, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि नियति मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है, मनुष्य का भाग्य बनाती है, लेकिन उसका आत्मविश्वास चेतना तथा परिश्रम के द्वारा होता है। उसके अंदर आत्मविश्वास कैसे जागता है? जब वो परिश्रम करना सीख लेता है, मेहनत करना सीख लेता है। भाग्य मन में पैदा हुआ भ्रम है, झूठा धोखा है। वो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तो वो काम कैसे होगा? परिश्रम के बिना तो बेटा कुछ भी नहीं मिलता ना, हर चीज के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो अब अपने आत्मज्ञान को पहचान चुका है। उसने इन पंक्तियों में कवि ने यही कहा है कि अब वो अपने आत्मज्ञान को पहचान चुका है और मेहनत करने का तरीका भी जान गया है, अर्थात वो परिश्रम करेगा तो पूर्ण रूप से अपने आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर लेगा। क्योंकि पूजा है पराजय का विनित स्वर स्वीकार, बांध कर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ, सुन रही है तू, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। अंत में कवि कहना चाहते हैं कि कवि के अनुसार पूजा, अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि
कवि के अनुसार पूजा पराजित व्यक्ति की स्वीकृति है। जो हारा हुआ व्यक्ति है वही पूजा करता है, उसी की स्वीकृति है, वह पूजा को स्वीकार करता है। अर्थात जब वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाता तब ईश्वर के चरणों में चला जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें जब उसका फल नहीं मिलता और हम दुखी होकर कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी परिश्रम को एक अंतिम रेखा प्रदान करो। तो वह जीवन के युद्ध में पराजित होकर ईश चरण की वंदना करता है और वो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और अंत में फिर वो एक बार नियति को ललकारता है कि मैं अपने आत्मज्ञान को पा चुका हूँ और अब मैं मेहनत और परिश्रम करना सीख गया हूँ। इस पाठ के कवि का नाम है भारत भूषण अग्रवाल। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। इसे आप बार बार ध्यान से पढ़ेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे, मेरे से पूछेंगे। आप इस पाठ के शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, मौखिक क्वेश्चन आंसर और लिखित क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा, केयरफुली रीड, केयरफुली अगेन।